नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप सभी लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे, या तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, या यूं कहें तो वनडे एग्जाम की तैयारी में आप जरूर व्यस्त होंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अर्थात विधानसभा चुनाव का जो एक महापर्व चल रहा था लोकतंत्र का, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। जिनकी सरकार बननी थी बन गई। अब मैं किसी भी पार्टी का समर्थन में कोई भी बात कभी नहीं बोलता हूं। मैं एक तटस्थ हूं और इस समय शिक्षक का कार्य कर रहा हूं, तो मेरी विचारधारा जो भी हो, लेकिन उस विचारधारा से आपको कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा छात्र हित में बात करता हूं, ठीक है। चलिए, विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आप लोग बीएड और डीएलएड के साथ साथ निश्चित रूप से हमारे कथनानुसार, जब शुरुआत में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस पर वीडियो बनाता था, उसके बाद मैं डीएलएड के क्षेत्र में आया, उसके साथ साथ मैंने लोगों को आगाह भी किया कि डीएलएड और बीएड के साथ साथ आप वनडे एग्जाम को भी। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट एग्जाम, जो उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है प्राइमरी लेवल के लिए। उसके लिए महत्वपूर्ण बुक के बारे में, जो कि बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की बुक। आप इसे जो है अगर 2022 में सुपर टेट देने वाले हैं तो आपको मार्केट में और फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, हर जगह यह बुक अवेलेबल है। आप इसके बाद इस बुक को खरीद सकते हैं। मैं मार्केट के तमाम सारी किताबों का रिव्यू करने के बाद आपको चक्षु पब्लिकेशन सजेस्ट कर रहा हूं। आप इसे आप खरीद सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके का बुक है। इसमें जो है समस्त स्टडी गाइड बुक है। इस बुक को लेने के बाद आपको जो है कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इस बुक की खासियत यह है कि इसमें जो है संपूर्ण जो पिछले दो बार पेपर सुपर टेट का हुआ है उसका भी हल प्रश्न पत्र दिया गया है, और संपूर्ण अध्यायवार इसमें थ्योरी दी गई है। निश्चित रूप से अगर आप इस बुक को लेते हैं तो आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसमें जो आपके समस्त जो आपके सिलेबस है, उस सिलेबस को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया गया है, और उसमें कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर पिछली दोनों परीक्षाओं में पूछे गए हैं वह भी आपके सामने आप देख रहे हैं कि लगातार आपसे डिस्कस किया गया है। और बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है तो चक्षु पब्लिकेशन की बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए आपका जो सिलेबस है वह भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है, और आप देख सकते हैं इसमें किस तरीके के मतलब की पेपर क्वालिटी है। आप उत्तर प्रदेश के जो पेपर हुए हैं आप इसे भी देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पेपर दिखाए जा रहे हैं। पीडीएफ के माध्यम से आप देख सकते हैं, पेपर बहुत बेहतरीन है। और उसके बाद मैं बात करूं मित्रों, इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जो है गलती की संभावना बहुत ही ना के बराबर है ना, गलती बहुत ही ना के बराबर है। आप इस बुक को पूर्णतः आंख बंद करके इस पर भरोसा कर सकते हैं। और इसका जो सॉल्यूशन किया गया है, सॉल्यूशन भी बहुत ही डिस्क्राइब करके किया गया है, ऐसा नहीं है बहुत ही सटीक इसका वो कर दिया गया है। पेपर का सॉल्यूशन बहुत ही डिस्क्राइब तरीके से इसका सॉल्यूशन किया गया है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए इसके प्रैक्टिस सेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके प्रैक्टिस सेट कौन कौन से हैं, ठीक है। स्टडी गाइड बुक के साथ साथ आप जो है इसका प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिएगा, क्योंकि गाइड बुक पढ़ने के साथ साथ आप प्रैक्टिस से ही बहुत निखार आपके अंदर आएगा। तो आप जो है इसका प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिएगा। 3000 से ज़्यादा इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे, और 5000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टोटल 8000 से ज़्यादा प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बात करें तो इसमें भी 2 साल पेपर दिया गया है और 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आप इसे मार्केट से, अपने बगल के दुकान से, या इसे फ्लिपकार्ट या अमेजन से, हर जगह से आप इसे खरीद सकते हैं। धन्यवाद। और निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ने वाले तमाम सारे बच्चे उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की तैयारी जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि वो एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल की तैयारी से ऊब चुके थे। उसके बाद इस क्षेत्र में डीएलएड करने आए, और डीएलएड करने के दरमियान उनके पास यूपी पीईटी आया। यूपी पीईटी में नंबर गेन करने के बाद अब वो यूपी लेखपाल और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को टारगेट कर रहे हैं। मैं पूरी तरीके से जानता हूं, उत्तर प्रदेश का बच्चा 12वीं पास करने के बाद पहले एसएससी की तैयारी करता है, 3-4 साल एसएससी की तैयारी करता है। उसके प्री में जो है 90 से 91 नंबर आते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि हमसे इंग्लिश नहीं हो पाएगा और निश्चित रूप से हम कभी सिलेक्शन नहीं पाएंगे। तब उसके दिमाग में खुलता है, कोई दिमाग दे देता है कि आपको बीएड करना चाहिए, तब वो बीएड या डीएलएड करना शुरू करता है, ठीक है। ये चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं, लेकिन सही है कि इससे डीमोटिवेट नहीं होना है कि हर कोई बच्चा हर किसी के लिए नहीं बना होता है। आपके अंदर एक अद्वितीय गुण होता है। चलिए बात करते हैं मित्रों उत्तर प्रदेश लेखपाल के बारे में और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के बारे में क्या बात है, ठीक है।
मित्रों, विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आप सभी लोग जानते हैं 10 मार्च को जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब किसकी सरकार बनी है यह बताने की आवश्यकता नहीं है, सरकार बन चुकी है जी, ठीक है। उसके बाद अब सरकार बनने के 10 मार्च को सरकार बनी और 11 मार्च को ही लोअर पीसीएस का, अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं इस समय जो है लोअर पीसीएस का रिजल्ट आ चुका है। लोअर पीसीएस किससे संपादित हो रही थी? यूपी ट्रिपल एससी ही लोअर पीसीएस का एग्जाम कराई थी। आज लोअर पीसीएस 2019 का जो वैकेंसी था, जो विज्ञापन था, उसकी प्री और मेंस परीक्षा हो चुकी थी। आज उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। आप सभी लोग इससे अवगत होंगे। तो लोअर पीसीएस का रिजल्ट 11 मार्च को ही आ चुका है, ठीक है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी जो एजेंसी है उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, वह आयोग जो है शांत नहीं बैठा है, वह काम कर रहा था। अगर वह काम नहीं कर रहा होता तो 11 मार्च को इतने जल्दी रिजल्ट न आ पाता, ठीक है, लोअर पीसीएस का। इसका मतलब है कि काम हो रहा है। अगर काम हो रहा है तो यूपीएसआई रिजल्ट भी 15 दिन और 20 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि 9534 पदों पर यूपीएसआई का परीक्षा हो चुका है। उसके रिजल्ट के इंतजार बच्चे कर रहे हैं। तो 15 से 20 दिन के अंदर आपका यूपीएसआई का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आयोग पूरे मूड में है। और निश्चित रूप से जो भर्तियां चल रही हैं, नई भर्ती की बात मैं नहीं करूंगा, नई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी ये सरकार के आगामी रणनीति पर निर्भर करती है। लेकिन जो भर्तियां चल रही थी उस भर्तियों पर आयोग अपनी पैनी नजर रखे हुए था। और निश्चित रूप से सरकार के जो भी सरकार बनी है इसके निर्देशानुसार बहुत ही जल्द आगे की कार्रवाई प्रारंभ कराई जाएगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ हमें और आपको मिलकर के आगे बढ़ना है। मैं फिर से बोलता हूं, इसी पॉजिटिविटी, इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें अब सरकारों से कोई मतलब नहीं है। हम एक स्टूडेंट हैं, हमें केवल और केवल पढ़ाई करके हमें एक स्थान ले लेना है, ठीक है। देखिएगा, लेखपाल परीक्षा में परसेंटाइल के बारे में ज्यादातर बच्चे पूछ रहे थे। मित्रों, लेखपाल परीक्षा में कितने बच्चे फॉर्म डाले हैं, कितने बच्चे फॉर्म नहीं डाले हैं, इससे तो सबको अवगत है कि यूपी पीईटी पास होने वाला, यूपी पीईटी में बैठने वाला हर एक व्यक्ति जो है लेखपाल का फॉर्म डाल सकता था। और आपने लेखपाल का फॉर्म अवश्य भरा होगा। तो कुछ बच्चे ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे सरकार की सरकार जो पहले की सरकार थी उसके विपक्ष में आते हैं तो लेखपाल में जो है बैठने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा होगी। और अगर वही सरकार लौट करके आती है तो लेखपाल में बैठने वाले बच्चों की संख्या कम होगी, ठीक है। ऐसा हमें जो है कुछ बच्चों के द्वारा इंडिकेट किया गया कि सर इस पर भी आप कुछ बोलिएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ना ही कोई राजनीतिक वसूलों की तरफ से बोल रहा हूं। मैं इतना जरूर कहता था, शुरुआत से मैंने कहा और आज भी मैं कह रहा हूं, ठीक है। 70 to 80 है ना, 7 to 80%, परसेंट नहीं है, परसेंटाइल है। ये क्या है? परसेंटाइल जो भी है, गलत लिख दिया है तो ठीक है। 70 to 80 परसेंटाइल पाने वाला बच्चा, अगर आप 70 to 80 परसेंटाइल के बीच में हैं, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे सर बहुत पहले से मैं तैयारी कर रहा हूं, सरकार बदल गई है, अब सरकार वही है, अब नहीं लगता है कि यह सरकार बहुत ही कम मतलब कि यह सरकार चाहेगी कम बच्चों को बैठा करके सिलेक्शन करा दे, है ना। कम बच्चों को, जो 15 गुना वाला बात आप लोग आपके दिमाग में चलती है ना, ये 15 गुना वाला बात मात्र एक बार यूपी ट्रिपल एससी आयोग किया था। इसके पहले आपने देखा कि एएनएम की वैकेंसी आई, है ना, स्वास्थ्य कर्मी वाली जो भर्ती आई, उसमें भी 15 गुना वाली बात पूरे मतलब कि कहीं भी किसी भी कीमत पर 15 गुना की बात नहीं की गई। आपने इस विज्ञापन को देखा होगा कि इसमें कहा गया कि यदि बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है तो इसकी परीक्षा एक से पहले तो निश्चित था कि एक पाली में परीक्षा कराएंगे लखनऊ में, लेकिन अब हुआ कि बच्चों की संख्या यदि ज़्यादा होती है इसका 2 पाली में पेपर कराया जाएगा। इसका मतलब क्या है? बच्चों की संख्या निश्चित रूप से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो 70 to 80 परसेंटाइल पाने वाला बच्चा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको बैठने का मौका मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर तैयारी अभी तक विधानसभा चुनाव को देखते हुए नहीं कर रहे थे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। जो बच्चा तन्मय था, जिस बच्चे का 85 परसेंटाइल से ऊपर था, निश्चित रूप से वो पढ़ाई कर रहा था अपना, है ना। जो बच्चा 85 परसेंटाइल के ऊपर था निश्चित रूप से वो पढ़ाई कर रहा था। और जो बच्चा 80 से 70-80 के बीच में था वो पढ़ाई नहीं कर रहा था। मैं आपको पहले भी बताया और आज भी यही चीजें बता रहा हूं कि आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए अगर आज तक आपने बंद किया था, क्योंकि आज आपका महापर्व, जो लोकतंत्र का महापर्व था, वो समाप्त हो चुका है। आपको अपनी पढ़ाई को जोरदार कर देनी है, क्योंकि यह आयोग जो है पूरी मूड में है, निश्चित रूप से पूरी मूड में है पुरानी भर्तियों को कवर कराने के लिए, ठीक है।
लेखपाल की परीक्षा में परसेंटाइल स्कोर के बारे में मैंने बात कर लिया, आपको ये करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं लेखपाल की परीक्षा कब तक हो सकती है। मित्रों, जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति बन रही है उसके अनुसार अगर कहा जाए कि आप सभी लोग जानते हैं सरकार अभी जो है मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, शपथ लेने के बाद इनका कैबिनेट मंत्रालय बनता है, कैबिनेट मंत्रालय बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस तरीके से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी परीक्षा जो है, आपकी परीक्षा अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मई लास्ट तक हो सकती है। ठीक है, मई लास्ट तक आपकी परीक्षा हो सकती है, इसके पहले नहीं होगी। ठीक है, आपको अब क्या करना चाहिए, आपको अभी कुछ लोग कहेंगे कि यार जब मई लास्ट तक होगी तभी तो काफ़ी टाइम है। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं कहता हूं अगर आप ईमानदारी से प्रतिदिन 5-5 घंटे पढ़ेंगे तभी जाकर के आप मानिएगा कि आपका लेखपाल में अब सिलेक्शन होगा। मैं कहता हूं आज शुक्रवार का दिन है, कल शनिवार का दिन है, अभी तक आपने विधानसभा चुनाव में अपना खोपड़ी टिकाए हुए थे, आप लोगों ने टिकाया था, उसे अब छोड़ दीजिए, क्योंकि आप भी युवा हैं, तो युवा हैं, वयस्क नागरिक है, तो आपको जरूरी है कि लोकतंत्र का हिस्सा बनिए। अभी तक आपने अपने विचारधाराओं में परिवर्तन, मैं हमेशा कहता हूं विचारधारा सबके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मनभेद आपका नहीं होना चाहिए। अब आप सभी लोग जुट करके अपने माता पिता के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब पार्टी के लिए नहीं पढ़ना है, ना ही किसी वर्चस्वता के लिए पढ़ना है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई शुरू कर दीजिए। हमारी बातें आपको शायद लग रही होंगी कि यार किसी पार्टी का सपोर्टर है, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट में नहीं कर रहा हूं। जिस दिन आप असफल होंगे सबसे बड़ा जो प्रभाव होगा वो आपके माता पिता पर ही पड़ेगा और किसी पर आपका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और निश्चित रूप से जो लेखपाल की भर्ती है, जो यूपी पुलिस की भर्ती है, आगे आएगी और यह भर्ती पूरी भी होगी। ऐसा नहीं है पूरा नहीं होगा, यह भर्ती आएगी और भर्ती पूरी भी होगी। जो पढ़ने वाला बच्चा होगा, लगातार अनवरत निरंतर जो मेहनत किया होगा वह सिलेक्शन भी लेगा। ठीक है, वही सिलेक्शन लेगा जो निरंतर पढ़ रहा है। चलिए, शायद आपको बातें समझ में आई। अगर कुछ बच्चे कहेंगे मई लास्ट तक पेपर नहीं होता है, आपको पता है मई लास्ट तक पेपर संभावित है निश्चित रूप से, लेकिन हो सकता है या पेपर जून में चला जाए, हो सकता है जुलाई में चला जाए, कोई दिक्कत आ जाए, है ना, कुछ भी दिक्कत आ सकती है, समस्याएं आ सकती हैं। तो समस्याएं आ सकती हैं तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी, क्योंकि आपका उद्देश्य है ये जो 80-85 8,000 पद है, इसमें से आपको मात्र एक पद से मतलब होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, हमें 80-85 से मतलब नहीं है, हमें एक पद से मतलब है बस, और कुछ भी हो जाए, है ना। तो आपको देखना है, तैयारी बंद है तो प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। आज जो है 11 तारीख है ना, 11 मार्च है, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ 11 मार्च है, कल 12 मार्च है। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। 12 मार्च को जो है शनिवार का दिन है, शनिवार ये ना, 12 मार्च को शनिवार का दिन है, रविवार है, शनिवार है ना, तो 12 मार्च को जो है शनिवार का दिन है। आप सभी लोग शनिवार के दिन से एक शुभ दिन माना जाता है हिंदू धार्मिक रीतियों के अनुसार। आप इस दिन से अपनी पढ़ाई को 5-5 घंटे, मेरा कहना मानिएगा, 5-5 घंटे आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। कुछ लोग कहेंगे कि अगर आपने जो है पुरानी रणनीति जो आपने बनाया था उस रणनीति को तो आपने ख़त्म कर दिया होगा। निश्चित रूप से मैं ये मान सकता हूं कि 99.99% बच्चे अपनी पुरानी रणनीति को छोड़ चुके थे और निश्चित रूप से पढ़ाई नहीं कर रहे थे। दिन भर में अगर पढ़ाई कर भी रहे थे तो महज यूट्यूब पर केवल पढ़ाई कर रहे थे। और यूट्यूब पर क्या कर रहे थे, मात्र एक क्लास देख रहे होंगे, वो थी करंट अफेयर की, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो करंट अफेयर की क्लास देख रहा होगा, लेकिन वो लिखता नहीं है। वो करंट अफेयर की क्लास, मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चे कुमार गौरव सर की क्लास ले रहे होंगे, उत्कर्ष क्लासेज वाले, अगर उनकी क्लास लेते हैं तो केवल 2 स्पीड पे करके देख लेते थे, है ना। अभी तक आपने यही किया, अब आपको आगे उसे लिखना भी है, जहाँ से भी आप पढ़ते हैं उसे लिखना है और ईमानदारी से उसे रिवीजन करना है, क्योंकि आपकी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। आपकी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। 70 से 80% वाला बच्चा भी पढ़ेगा। क्यों? अगर आपका जो है गलती से यूपी लेखपाल में नहीं आता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आपको स्थान मिलेगा। वही हिंदी है, वही जीएस है और वही जो है गणित है, कोई परिवर्तन नहीं है। वही सब चीज़ें आपको पढ़नी है, केवल उत्तर प्रदेश पुलिस में रीजनिंग आपको अलग से पढ़नी है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके पास ऑप्शन 1 नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मुझे तो केवल लेखपाल बनना है और कुछ नहीं करना है। वनडे एग्जाम का भाई साहब सिलेबस सबका लगभग सेम होता है, आपको किसी एक को टारगेट नहीं करना है। आप एक परीक्षा को टारगेट करेंगे, आपसे 3-4 परीक्षाएं टारगेट होंगी, 3-4 परीक्षाएं टारगेट होंगी, है ना। इस बात को आप समझिए।
आप अगर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण परिवेश थोड़ा सा अलग है, आप इस पर 1 घंटा, आधा घंटा 45 मिनट दीजिए और यहाँ पे रीजनिंग पे आधे घंटा 45 मिनट दीजिए, बराबर हो जाएगा, सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी। और इतनी कठिन उत्तर प्रदेश पुलिस में रीजनिंग भी नहीं आती है कि आपसे होगा नहीं। अगर 55 नंबर की रीजनिंग आती है, आप रीजनिंग बहुत पहले पढ़े हुए हैं, आज आप रीजनिंग करेंगे तो 55 नंबर में 35 से 40 चले जाएंगे। उसी 35-40 को आप 50 तक पहुंचा दीजिए, 48-49 तक पहुंचा दीजिए, आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन ले लीजिए और सारी चीज़ें जो आप लेखपाल में पढ़ रहे हैं वही सब चीज़ें आ जाएंगी, है ना। कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया टारगेट कितने को करनी चाहिए। अभी उत्तर यूपीएसआई का उसका लोअर पीसीएस का रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका टारगेट 80% से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका टारगेट जो है 80% अर्थात 80 नंबर से नीचे तो कदापि नहीं होना चाहिए, चाहे आप जनरल हैं, चाहे ओबीसी हैं, चाहे एससी हैं, चाहे एसटी हैं। अब कोई अगर कहता है कि आरक्षण के अनुसार पे नौकरी जो है, हाँ आरक्षण तो आपको मिलेगा ही, आरक्षण मैं नहीं कह रहा हूँ आपको मिलेगा, आरक्षण आपको मिलना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन आप चाहे जो हो आपका टारगेट 80+ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब एक पद पर 1 लाख बच्चों का आगे कंपटीशन होने वाला है। एक पद पर 1 लाख बच्चे, शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, एक पद पर 10,000 बच्चे, ऐसा हो सकता है ना। एक पद पर 10,000 बच्चों का कंपटीशन आगे होने वाला है, तो आपको 80+ का टारगेट लेना है। आरक्षण का लाभ मिलेगा तो उसके नीचे भी कट ऑफ आएंगे, आगे भी कट ऑफ जाएगी, लेकिन 80+ का ही टारगेट आपको लेके चलना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना है, जनरल में सिलेक्शन लीजिए, है ना। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कब तक आ सकती है अगर आप लेखपाल के लिए, तो भाई मैंने बता दिया कि ऐसे ऐसी चीज़ें होने वाली है। स्ट्रेटजी अब बना दीजिए। अगर आपने प्रैक्टिस सेट बंद कर, मुझे पता है कि सभी बच्चे प्रैक्टिस सेट बंद कर दिए थे, अब आपको चाहिए एक सप्ताह में एक प्रैक्टिस सेट जरूर करें, है ना। जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो नॉर्मल तैयारी करते हैं 2-3 घंटे वाले, एक प्रैक्टिस जरूर करिए। जो होशियार हैं, जो चाहते ही हैं सिलेक्शन चाहिए, तो हफ्ते में अब 2 प्रैक्टिस करें, ठीक है। हफ्ते में अब उन्हें जो है 2 प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी, है ना। 2 प्रैक्टिस करने के बाद उन्हें जो है प्रैक्टिस का रियलाइज करना चाहिए। शायद आप पहले इसकी जो है सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब बहुत चीज़ें आपके यहाँ से गायब हो चुकी होंगी, मुझे पता है बहुत चीज़ें गायब हो चुकी होंगी। अब आपको प्रैक्टिस करने के बाद वहाँ से देखना है कौन सी चीज़ें आप छोड़ रहे हैं, और आपके जो पुराने नोट्स हैं उसमें से आपको कवर करना है। एक रणनीति और तूफानी तैयारी इसे कहते हैं, तूफानी तैयारी, है ना, वही तूफानी तैयारी आपको करना है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भाई पढ़ते हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगता है, मोबाइल टिंग टिंग करता वही बजाते हैं। आप अपने माता पिता को देख लीजिए, उसके बाद आपका पूरा का पूरा मोटिवेशन, जो भी इधर उधर बाहरी मोटिवेटर होता है ना, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कब तक आ सकती है, आपको ये करना है। उत्तर प्रदेश लेखपाल वाले, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो है, आप जो है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अप्रैल माह में, ठीक है, अप्रैल माह में आपका जो है इसका विज्ञापन आ सकता है 26,380 पदों के लिए। इसका टेंडर वेंडर सब कुछ चला गया है, बहुत ही जल्द इसके टेंडर भी निश्चित हो जाएंगे, कौन कंपनी इसकी टेंडर लेने वाली है, और निश्चित रूप से 26,380 पदों के लिए अप्रैल में आपका जो है परीक्षा आपका हो जाएगा। और उसके बाद आपकी जो एग्ज़ाम इसका होगा, इसके बारे में तो कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभी विज्ञापन ही नहीं आया तो एग्ज़ाम कब तक होगा। लेकिन हाँ, अप्रैल में अगर आ जाता है, क्या नाम है, विज्ञापन, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अप्रैल में विज्ञापन आ जाता है, तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा जो है अक्टूबर नवंबर से महीने तक आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है, ठीक है। क्यों इतना लेट होगा, उसके पीछे भी कुछ रीज़न है, उस रीज़न पे अलग से चर्चा करेंगे। अगर अप्रैल में फॉर्म आते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक क्यों जाएगा इसकी परीक्षा, उसके बीच में भी कुछ रीज़न है, ठीक है। तो कुछ कारण है, तो आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं। अभी आप 25 साल के हो गए, 23 साल के हो गए, 24 साल के हो गए, अभी तक आप पढ़ ही रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अब आपको ये नहीं चाहिए कि आज पर फॉर्म आता है तो हमें तैयारी का समय चाहिए, निश्चित रूप से नहीं चाहिए, क्योंकि हम लगातार पढ़ ही तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। अगर आप पढ़ रहे हैं तो 25 साल की जो बच्चा जो है यूपी लेखपाल की पीईटी की परीक्षा दिया, आप उससे पूछिए, वो अपने इज्जत के खातिर, केवल और केवल अपनी इज्जत के खातिर 10-10 घंटा बच्चा पढ़ा। मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा कि 10-10 घंटा उन्होंने पढ़ाई किया केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए। यार अगर पीईटी में हमारा 90 नंबर से नीचे आता है तो यार हमारा क्या होगा, इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं और पीईटी नहीं पास हो पाए, और बच्चे डर के मारे 98-99% उनका आ गया। कुछ बच्चे कहेंगे सर उसका लेवल बहुत कम आ गया था, लेवल कम था, लेकिन जो लगातार पढ़ाई किए थे वही लेवल अप कर पाए। सबका 100 में 100 सही था जब एग्ज़ाम दे करके आए थे, उसके बाद सबका आ गया 60 और 70 के बीच में। जो पढ़ने वाला बच्चा था उसका, जो पढ़ने वाला नहीं था, 50 नहीं कर पाया है। आप लेवल समझ सकते हैं लेवल क्या है। जो हम बता रहे हैं
जो बच्चा केवल और केवल ऑनलाइन पर अब डिपेंड हो गया है, निश्चित रूप से वह स्कोर नहीं कर पाएगा और सिलेक्शन वाला स्कोर नहीं कर पाएगा। जो बच्चा ऑफलाइन और सेल्फ स्टडी पर फोकस कर रहा होगा, ऑनलाइन आप पढ़ते हैं पढ़िए, लेकिन सेल्फ स्टडी पर जो बच्चा फोकस ज़्यादा कर रहा होगा वही बच्चा 80+ का स्कोर करेगा। ठीक है, मैंने देखा पीईटी में भी देखा, दिल्ली पुलिस में देखा, यूपी पुलिस के बच्चे भी कुछ लोग बताए कि ऐसा हो रहा है। आप भी इससे अवगत हो जाइए। सेल्फ स्टडी करने वाला बच्चा ज़्यादा कर रहा है और जो पंग बन करके ऑनलाइन ही टिके हुए हैं वो बहुत पीछे चले जा रहे हैं। लेखपाल और उत्तर प्रदेश पुलिस को टारगेट बस यही करना है। 1 घंटा आपको जो है इधर आप जब इस पिरामिड प्रवेश पर दे रहे हैं, 1 घंटा आपको जो है यहाँ भी देना है। आपका कोई एक टारगेट होना चाहिए। अगर आपने पीईटी में बहुत अच्छा स्कोर किया है तो आप लेखपाल को निश्चित रूप से टारगेट करिए। 100% लेखपाल के ही सिलेबस को पढ़िए, लेकिन आपको जो है उसके साथ साथ रीजनिंग पर आधा घंटा 1 घंटा दे देना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं, या आपका निजी फैसला है, आप चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो हमारे कहने पर मत दीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई भी कथन हो आप हमसे जो है मतलब कि सहमत हो, एक कोई और ज़रूरी नहीं है। आप असहमत भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका निजी फैसला होता है आप क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात डीएलएड और बीएड के साथ कैसे टारगेट करें। सबसे बड़ी बात यही है, ज़्यादातर बच्चे बीएड और डीएलएड कर रहे हैं, वह इसके साथ इन परीक्षाओं को कैसे टारगेट करें। उनके पास तो कह रहे हैं सर अगर हम लेखपाल को टारगेट करने लगेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा तो नंबर बहुत कम आएगा। वो कह रहे हैं हमारा नंबर बीएड में बहुत कम आएगा, हम तो 70% पर लुढ़क जाएंगे, और डीएलएड वाला बच्चा कह रहा हम तो फेल हो जाएंगे। आप कुछ नहीं होंगे। अगर आप जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे पता है आप किस स्तर पे हैं। आप निश्चित रूप से डीएलएड और बीएड कभी नहीं फेल होंगे। बस मेरा मानिए, जो भी डीएलएड का बच्चा है, कोई भी सीरीज लिया हो, पवन या राजन लिया हो, बीएड का बच्चा हो, कोई भी सीरीज लिया हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। आप कुछ भी सीरीज पढ़िए, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आप केवल और केवल डीएलएड और बीएड पर प्रतिदिन आपको जो है, अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं, आप होशियार बच्चों की कैटेगरी में जरूर आते होंगे। मुझे पता है पीईटी में अगर कोई बच्चा 80-85 परसेंटाइल स्कोर किया है तो वह उसके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा अगर आप पर डे मात्र 1.5 से 2 घंटा भी आप समय बीएड और डीएलएड पर दे देते हैं तो वह पर्याप्त होगा आपकी परीक्षा में 90% स्कोर करवाने के लिए। ठीक है, तो मेरी बातें आप मानिएगा, और निश्चित रूप से 1-1.5 घंटा आपको बीएड वाले और डीएलएड वाले बच्चों को भी अपने विषय पर देना है, क्योंकि आपने एक सपना लिया है अध्यापक बनने का। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा, मैंने पहले बोला था कि जो है एसएससी वाला बच्चा जो लगातार असफल हो रहे थे, तो मैंने वहाँ पे कहा कि 4 साल पढ़ने वाले बच्चे जो है अब डीएलएड करते हैं, बीएड करते हैं, तब उन्हें उत्तर प्रदेश की भर्तियाँ नज़र आती हैं। तो ये कोई डीमोटिवेटेड बात नहीं थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने एसएससी की तैयारी किया, उस समय पढ़ाई किया, आप शायद एसएससी में सिलेक्शन नहीं ले पाएँ, लेकिन वो पढ़ाई आगे काम आएगी, निश्चित रूप से काम आएगी। आप उत्तर प्रदेश लेखपाल में चयनित होंगे, उत्तर प्रदेश में पुलिस चयनित लगेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आगे जो शिक्षक भर्तियाँ आती हैं उसमें एसएससी का बच्चा 100% चयन लेता है। क्यों? क्योंकि वो एसएससी की तैयारी इतने टॉप लिस्ट में करता है भाई, उसमें तो बहुत ही कम सीट होती है, बहुत ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बच्चा इंग्लिश जानता नहीं, उसी इंग्लिश से जो है उसका सिलेक्शन रुकता है। मुझे पता है इंग्लिश से ही उत्तर प्रदेश का बच्चा एसएससी में जॉब नहीं पाता है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ा ही नहीं उतने बेहतर तरीके से, और इंग्लिश में फेल हो जाता है। वो 110 नंबर पा जाता है बिना इंग्लिश के, और इंग्लिश सही हो जाए, इंग्लिश की जगह पर हिंदी आ जाए, तो हम कहते हैं एसएससी में जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे रहेंगे, उत्तर प्रदेश के बच्चे, बिहार के तो अलग होते हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे 200 में 170 का आएंगे अगर हिंदी की जगह इंग्लिश आ जाए, इंग्लिश की जगह हिंदी आ जाए एसएससी में। तो आपने जो इंग्लिश को छोड़ करके अन्य विषयों पर मेहनत किया है ना, वो मेहनत आज काम आएगी। इन सभी परीक्षाओं में आप टॉप करेंगे। ठीक है, तो डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है ना। फिर से कहूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेहनत इतना दबा के कर दीजिए कि किंतु परंतु रहे ही न। यार काश मैं ये चीज़ पढ़ा होता तो लेखपाल में चयनित होता, किंतु परंतु वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। इतना दबा के मेहनत कर दीजिए, समझ लीजिए यह आपके लिए अंतिम है। मैं फिर से कहूँगा कि जो भर्तियां वर्तमान के समय में चल रही हैं, आप इसे अपनी अंतिम भर्ती मान सकते हैं, क्योंकि आप सरकार के नीतियों से अवगत होंगे। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लगातार जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ कूच हो रहा है, तो मैं इस बात को किसी सरकार के पक्ष और विपक्ष में नहीं बोलता हूं, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि जो आपके सामने मौका है वह बहुत ही बड़ा और अमूल्य मौका है। उस बात को ध्यान रखिएगा।
निजीकरण की प्रक्रिया आप हर जगह देख रहे हैं, लगातार चल रही है। यह शायद राष्ट्र के लिए बहुत ही ज़रूरी हो, शायद राष्ट्र के लिए अति आवश्यक हो, लेकिन कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए अगर उनके घर सरकारी नौकरी नहीं आती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उन्हें आगे बढ़ना। ये बातें शायद कुछ लोग कहेंगे कि यार पार्टी विशेष के लिए बोल रहे हो, पार्टी विशेष के लिए नहीं है। आगे प्राइवेटाइजेशन भी जिस गति से चल रहा है उस गति से बढ़ता रहेगा और आगे जो है शायद यह राष्ट्र के लिए बेहतर हो, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार के लिए दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आगे प्रचंड बेरोजगारी का सामना आपको करना पड़ेगा, प्रचंड बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। उस बेरोजगारी से बचने के लिए अपने आप को एक सेफ जोन में लाने के लिए लगा दीजिए जितना दम है। ये 2 भर्तियां आपके लिए रामबाण साबित होंगी। जो बच्चा वनडे एग्जाम की तैयारी करता है, पेट में अगर आपने 80% के ऊपर किया है तो निश्चित रूप से आपका लेखपाल में आप बैठेंगे और निश्चित रूप से आप इसमें दम लगा दीजिए, एक पद ले लीजिए। और उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आपका हाइट वेट सब सही है तो बहुत बड़ा मौका है 26,380। और इसके बाद अगर आप सोचते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में इतनी जल्दी वैकेंसी आ जाएगी तो भूल जाइए इस पंचवर्षीय तो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती शायद ही कोई आ जाए 2027 के इर्द गिर्द, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस की। और यूपी लेखपाल के तो बारे में तौबा तौबा, 2015 के बाद 2022 में भर्ती आई है 7 साल बाद, उसके बाद अब भर्ती 2030 में आएगी, आयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।